सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। मजे की मगर बहुत हकीकत से करीब तर तहरीर है। मुलाहजा फरमाएं। किसी गांव में एक पहलवान रहता था, अपने इलाके का बहुत मशहूर और जाना माना। इसकी एक ही बेटी थी, बहुत लाड और प्यार से पाली खूबसूरत और नाजुक सी बेटी जवान हुई तो इसकी शादी की फिक्र हुई। चूंकि पहलवान था इसलिए बेटी के लिए एक पहलवान ही पसंद आया, ऊंचा लंबा तने हुए बदन का मालिक, घनी मूंछों वाला घबरू जमींदार। नाजो पली बेटी वदा कर दी। 6 माह भी ना गुजरे थे कि पहलवान दामाद ने बेटी को मार पीट कर निकाल दिया कि घर का कोई काम नहीं आता उसे। बाप कादल बहुत रंजीदा हा, मगर किसी को कुछ ना कहा कि फजूल में तमाशा बनेगा। बीवी से कहा कि उसे हर चीज सिखाओ जो घरदारी के लिए जरूरी होती। माँ ने बेटी को झाड़ू पोछा खाना पकाना सब सीखी। चंद माह बाद सुलह सफाई हुई, दामाद को बुलाया, माफी मांगी कि शर्मिंदा है, लाड प्यार में घरदारी ना सिखाई। 6 माह ना गुजरे, बेटी फिर मार खाकर मैके वापस हो गई कि कोई सेनापरूना नहीं आता। फिर पहलवान बहुत दुखी हुआ, फिर बीवी को कहा उसे सेनापरूना सिखाओ। बीवी ने सिलाई कढ़ाई गोटा कनारी रजाइयां बिछाइयां, यहाँ तक के परानदे और अजारबंद भी सिखाए। फिर दामाद को बुलाया, गलती की माफी मांगी और बेटी रुखसत की। फिर चंद माह गुजरे, बेटी फिर नील वनील मार खाकर मैके वापस के खेत खलियन नहीं संभाल सकती, मेरे साथ गाय भैंसों का दूध दोहना नहीं आता। पहलवान बहुत ही दुखी रंजीदा, या अल्लाह कैसा नसीब है। बेटी का खैर बड़ी इज्जत थी जमाने में, खामोश रहा। बेटी को साथ ले जाता, खेते भाड़ी के काम सिखाएवर। एक बार फिर बेटी बहुत दाव के साथ रुखसत की। फिर चंद दिन गुजरे, फिर बेटी रोती मैके। पहलवान ने सवाल किया, बेटी अब क्या माजरा हुआ? कहने लगी, मेरा शौहर कहता है तो आटा गूंथते हुए हिलती बहुत है। पहलवान को अब सारी बात समझ में आई। उसके दामाद को आदत पड़ चुकी थी मारने की और लत लग गई थी बीवी पे रोब जमाने की। कहने लगा, बेटी में तुझे सब सिखाया मगर ये नहीं सिखाया का तो बेटी किसकी है? बेटी हैरान हुई मगर कुछ ना समझी। चंद दिन बाद दामाद पहलवान को एहसास हुआ कि बहुत अरसा गुजरा, ना ससुर ना माफी मांगी ना बेटी वापस भेजी। खैर खबरली ने ससुराल के घर गया, ससुर ने दरवाजे पे रोक लिया और कहा, इन्हीं पैरों पे वापस चला जा, आज की तारीख याद रख ले। पूरे 2 साल बाद आना और आकर बीवी ले जाना, अगर उससे पहले मुझे तो यहाँ नजर आया तो टांगे तड़वा कर वापस भेजूंगा। दामाद को फिक्र हुई मगर अना आड़े आई और लौट गया। दिन गुजरते रहे, पहलवान बेटी को मुंह अंधेरे खेतों में ले जाता और सूरज निकलने पर घर भेजता। बीवी ने बारहा पूछा मगर ये राज ना खिला। 2 साल गुजर गए, दामाद बेटी को लेने आया। बाप ने खुशी खुशी रुखसत की। चंद दिन गुजरे, पहलवान दामाद ने आदत से मजबूर चीखना चलाना शुरू कर दी और मारने के लिए बीवी की तरफ हाथ बढ़ाया। बीवी ने किसी मुंझे हुए पहलवान की तरह शौहर को बाजों से अठाकुर जमीन पर पटक दयावर कहा, तो जानता है ना मैं बेटी किसकी की हूँ? वो समझ गया कि अब की बार 2 साल में बाप ने बेटी को किया सिखा कर भेजा है। और इसके बाद पहलवान को दोबारा बीवी से ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा गया। अलवर बेटी कभी दोबारा मार खाकर मीके नहीं आई। बाप ने बेटी को क्या सिखाया आप भी जान गए होंगे। हर चीज माँ के सिखाने की नहीं होती, कुछ बातें कुछ एतमाद बाप भी बेटियों में लाता है। इसलिए मैं समझती हूँ जो दूर जा रहा है समय बेटियों को अपनी हिफाजत करना जरूर सिखाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मुझे आपकी कीमती राय का शिद्दत से इंतजार रहेगा।